Question number 75. The plane which carry no shear stress are known as principal plane. ये प्लेन एक ऐसा प्लेन कैरी नो shear stress जिसपे कोई shear stress नहीं लगता है, ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो कहेंगे बिल्कुल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल प्लेन वैसे भी समझ लीजिए कि सपोज कि किसी भी एक पॉइंट पर इनफाइनाइट प्लेन कार्य करते हैं और उस इनफाइनाइट प्लेन पर नॉर्मल और टेंजेंशियल मतलब नॉर्मल और shear स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। लेकिन उस इनफाइनाइट प्लेन में से तीन ऐसे प्लेन होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और उस म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर shear स्ट्रेस का मान शून्य होता है। तो उस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। सिंपल सा फिर से सुन लेंगे कि ए पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन विच आर एक्टिंग and each plane which contain normal and tangential stress, but out of three plane which are acting mutually perpendicular, acting only normal stress, there are no any tangential stress, is known as the principal plane. सब कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिस पर shear स्ट्रेस का मान शून्य होता है। तो कैसे आगे हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देते हैं 76। When a body is subjected to direct tensile stress sigma in one plane, then normal stress on an oblique section of the body inclined at an angle theta to the normal of the section. इसको समझने के लिए सपोज की जैसे सपोज किसी भी एक प्लेन है इस प्रकार से कोई एक, और इस पे एक डायरेक्शन में सिर्फ सिग्मा सिग्मा लगा है। इन वन प्लेन the normal stress on a oblique section of the body inclined and theta to the normal of the section. इस सेक्शन से हमारा कोई एंगल थीटा, तो इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ से ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएंगे। तो ओवरऑल इस सिग्मा एन का मान कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग थियरी में इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू प्रूव किया गया था और वहाँ पर सिग्मा एन बराबर, यदि सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लगा है तो सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका फार्मूला होता है। यदि सिग्मा टी की बात किया जाए तो आपका फार्मूला होता था सिग्मा एक्स बाई टू साइन ऑफ टू थीटा। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मान इस पे जो कार्य करेगा स्ट्रेस। तो ओवरऑल देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा भी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और हम लोग आरएस कुर्मी सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी हम लोग देखे थे, एक आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 74 तक। यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं देख पाए हैं, उसका सोल्यूशन नहीं देख पाए हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहां से देख लेंगे। और आगे यदि इससे रिलेटेड आपका आपको थियरी का कॉन्सेप्ट जानना है तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे आपका यूपी आर्विनल हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे जो डिप्लोमा में जो सेमेस्टर एग्जाम में आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, उस तरह के सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सॉल्व करने के बाद आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही, इसके साथ साथ और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके पास बन जाएगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। इन द एबव क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू। सिंपल सा देखिएगा, सपोज कि नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे सपोज कि ये हमारा थीटा है, इसमें एक आपका कहते थे कि एक डायरेक्शन में सिर्फ लगा है, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कम है। जैसे सपोज कि सिग्मा एन बराबर अभी आप निकाले थे सिग्मा कास स्क्वायर थीटा जो फार्मूला था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब थीटा बराबर 0 रख दिया जाए। तो थीटा बराबर 0 रख दिया जाए तो सिग्मा एन जो होगा वो सिग्मा के बराबर हो जाएगा।
और ये जो यहाँ पर जो नॉर्मल आ रहा था वो सीधा सीधा कहाँ हो जाएगा, यही वाला मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस प्लेन पर आ जाएगा जब हमारा थीटा कहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस समय सिग्मा एन जो होगा वो सिग्मा मैक्स हो जाएगा। और इसी को आगे चल के हम लोग बोलेंगे कि यही आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, और ये जो प्लेन होता है वही प्रिंसिपल प्लेन होता है, क्योंकि इस प्लेन पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है। तो ऐसा प्लेन जिस पे कोई शियर स्ट्रेस ना हो उसको प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो यही है आपका कितना होगा इस ऑप्शन में, 0 होगा, तब ये आपका मैक्सिमम शो करेगा। इन द एबव क्वेश्चन नेक्स्ट यानी 77 एक बार फिर से देख लीजिए। इन द एबव क्वेश्चन द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा 0 हो जाएगा थीटा का मान। क्वेश्चन नंबर 78 द डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। हमने बताया था डायरेक्ट स्ट्रेस, जैसे सपोज कि हमारा ये आपका सिग्मा एक एक्स है, इधर सिग्मा एक्स है, और इधर सिग्मा वाई और सिग्मा वाई है। यदि इस प्लेन के दौरान इस प्लेन पर किसी प्रकार का कोई शियर स्ट्रेस नहीं है तो यही आपका प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, और इस पे कार्य करने वाला जो स्ट्रेस है वही आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी उसी प्रकार से यदि इस प्लेन पर किसी प्रकार का कोई शियर स्ट्रेस नहीं है तो जाहिर सी बात है ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होगा, और इस पे जो स्ट्रेस कार्य कर रहा है वही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो आप कहेंगे कि ये बताइए जब बाई एक्सियल स्ट्रेस है तो दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उसमें से जो बड़ा होगा उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, और जो छोटा होगा उसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। तो यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, करा डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस ए प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो कहेंगे बिल्कुल सही है, आंसर 78 का ए। क्वेश्चन नंबर 79 व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन, एकदम क्वेश्चन सेम है, देन द टेंजेंशियल आर शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ द बॉडी इंक्लाइन एंड थीटा टू द नॉर्मल ऑफ द सेक्शन। हमने अभी अभी बताया था कि सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है, उस कारण से आपका फार्मूला 2 आता था। जब हमारा कोई थीटा इंक्लाइन होता था कोई इंक्लाइन प्लेन पर तो सिग्मा एन जो होता था वो कितना होता था, सिग्मा एक्स कास स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे फार्मूला। और सिग्मा टी जो टेंजेंशियल होता था वो सिग्मा एक्स बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा होता था। तो सिग्मा एक्स न देके इन्होंने सिर्फ सिग्मा एक डायरेक्शन में लगा है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इसका कितना सही होगा, सिग्मा एक्स बाई 2 मतलब सिग्मा बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा। आंसर इज द करेक्ट 79। क्वेश्चन नंबर 79 का सिग्मा बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा आपका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन which is inclined at an angle theta to the normal cross section of the body which subjected to direct tensile stress sigma in one plane। फिर वही क्वेश्चन कह रहा कि एक प्लेन सिर्फ आपका सिग्मा सिग्मा लगा है, और इस कारण से जो किसी झुके समतल पर आपका सिग्मा एन का मान आपने निकाला सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकाला सिग्मा टी सिग्मा बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा। तो करा रिजल्टेंट का मान क्या होगा। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट जैसे सपोज कि हमारा टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल है और ऊपर जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसका रिजल्टेंट दिस वेक्टर सिग्मा आर। तो सिग्मा आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो सिग्मा आर बराबर अंडर रूट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब सिग्मा एन की वैल्यू इसमें रखेंगे, सिग्मा टी की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और जोड़े के मतलब ऐड करेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। जो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 का, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 80 का जो आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही होगा, अंडर रूट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी के स्क्वायर को रिजल्टेंट स्ट्रेस कहते हैं।
यदि क्वेश्चन के रूप में ऐसे पूछता है तो ऐसे कहेंगे इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जाहिर सी बात है ये कैसे आता है, तो सिंपल सा आप यदि आप मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे कि जब दो बलों का जो परिणामी ला पैलोग्राम से तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास अल्फा रखते थे, और वहाँ पर यदि कास अल्फा की वैल्यू आप 90 कर देते थे, थीटा बराबर वहाँ पर 90 कर देते थे, तो जाहिर सी बात है दो बलों का जो परिणामी होता था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा अंडर रूट सिग्मा एन के स्क्वायर प्लस सिग्मा टी के स्क्वायर। कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला में पूछ देता है, कभी कभी आपका थियोरेटिकल पोर्शन बना के पूछ देता है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को दिमाग में बनाए रखेंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक लगाते चलेंगे, उससे फायदा नहीं होगा। आंसर तो आपके पास हर बुक वाले ही देते हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन यदि अच्छे से आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार से एक क्वेश्चन को 2 3 4 तरीके से पूछा जा सकता है। यदि आप कॉन्सेप्ट बना के समझे हैं तो कभी भी भूलेगा नहीं, और साथ में आपका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। तो हम इसके इर्द गिर्द टाइम थोड़ा सा लग रहा है, बट इर्द गिर्द इसको चल करके हम थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अकर एट ए सेक्शन इंक्लाइंड एट टू नॉर्मल ऑफ द सेक्शन। नॉर्मल सेक्शन का मतलब जाहिर सी बात है, जैसे सपोज कि हम लोग ये बात करते हैं इसका, और यहां स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा, तो इसके नॉर्मल कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अकर ऑन द सेक्शन इंक्लाइन टू नॉर्मल ऑफ द सेक्शन। नॉर्मल ऑफ द सेक्शन से कितने डिग्री पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, तो अभी अभी हमने बताया था कि 0 डिग्री पर, क्योंकि सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स कास स्क्वायर थीटा होता है। एक डायरेक्शन में यदि स्ट्रेस लगा है और थीटा का मान 0 रख दिया जाए तो सिग्मा एन मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहीं आपका 0 डिग्री आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, अच्छा इसका 0 आपका सही होगा। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। करा एक बॉडी पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, जैसे इसी फिगर में हम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होगा, भाई बिल्कुल होगा। सिग्मा एन बराबर कितना होता है, सिग्मा कास स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर 0 कर दीजिए तो ये सिग्मा एन जो मैक्सिमम हो जाता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो एग्री करेंगे, यानी ये इट इज द करेक्ट, यानी 82 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सेम फिगर वही है, एकदम सेम टू सेम वही फिगर है, एकदम इसी प्रकार से एक बॉडी जिसपे सिग्मा आपका कार्य कर रहा है, स्ट्रेस कार्य कर रहा है एक प्लेन पर, यानी इस डायरेक्शन वाले प्लेन पर। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, सॉरी द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, यहां से द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट सेक्शन इंक्लाइंड एट 45, 90, 45, 135, 60, 150, 30, 135। तो आंसर कितना होगा, सिग्मा टी बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा। एक बार आप सिग्मा टी को डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के, 0 दिखाएंगे और वहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही थीटा का मान सिग्मा टी के लिए मैक्सिमम होगा। मतलब जब थीटा का मान इसी फार्मूले में फिर रख देंगे, ये सिग्मा टी उस समय मैक्सिमम सिग्मा टी देगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा। तो प्लेन निकालने के लिए यदि आपको किस प्लेन पर शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम हो रहा है, जैसे y बराबर 3x + 2 करते थे, वहां पर dy/dx करते थे, वहां से हम
dy बाई डी एक्स को जीरो दिखा करके x की वैल्यू निकालते थे और ले जा करके y में रख देते थे, y की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता था। यहाँ पर भी उसी प्रकार से सिग्मा टी को हम थीटा के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो दिखाकर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और ले जा करके सिग्मा टी वाले फार्मूला में रख देंगे, तो वही आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं पूछा है, प्लेन पूछा है कहाँ पर होगा। तो एक बार जो थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आपको पहला 45 डिग्री मिलेगा और दूसरा 90 प्लस 45, चूंकि दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ऐसे देखने के बाद मालूम हो जाएगा भाई साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 45 कर दिया जाए, तो 45 दूना 90 वाला मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। सिग्मा टी जो होगा वो मैक्स सिग्मा टी मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2, ये भी आगे क्वेश्चन में पुटअप हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, इसको मैक्सिमम आपको दिखाना है तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 45 रख दिया जाए तो 45 दूना 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। और चाहे तो आप डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा फार्मूला है, जब एक प्लेन पर स्ट्रेस लगा है तब तो आप निकाल पा रहे हैं, लेकिन यदि दोनों लग जाए, कंप्लीमेंट्री भी लग जाए और इस केस वाले फार्मूला को आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो दिखा देंगे और वहां से जो प्लेन निकालेंगे वही आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन होगा। हम दोनों केस बता दे रहे हैं ताकि आपको सपोज कि एग्जाम में दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा, आपको प्लेन पूछेगा तो ऑटोमेटिक आप आराम से कर ले जाएंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो दिखाएंगे, वहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वही थीटा की वैल्यू जो होगा दैट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, पहला होगा। यदि आपको दूसरा निकालना होगा तो आप 90 में उसी को ऐड कर देंगे। जैसे 22 आया, पहला प्लेन आपका 45 आया, दूसरा आप 90 प्लस 45 कर देंगे। तो आंसर कौन सा होगा इसका, 45 प्लस 135, सॉरी 45 एंड 135। समझ गए होंगे 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। भाई देखिए अभी एकदम जस्ट उसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे पुटअप हुआ है। सिग्मा एन की जो वैल्यू होता है, अरे सॉरी सिग्मा टी की वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा, इसी को आप दिखाते थे मैक्सिमम वैल्यू, तो इसी का मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा बाई 2 होता था। अभी आप कहते थे सिग्मा एन बराबर सिग्मा कास स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा बराबर 0 करते थे सिग्मा के बराबर आता था। चलिए यहां पर 45 रख दिया जाए, 45 रख दिया जाए तो कास 45 की वैल्यू होता है 1/√2, यदि उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब सिग्मा बाई 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा बराबर 45 इसमें रख रहे हैं तो ये आपका मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। थीटा की वैल्यू यदि इसमें 45 रख रहे हैं तो आपका मैक्सिमम तो नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, कह रहा है when a body is subjected to direct tensile stress in one plane, the maximum shear stress कितना होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा, ये जो यहाँ पर हमने निकाला हूँ सिग्मा टी का जो मैक्सिमम मान यहाँ पर आया है, सिग्मा टी का जो मैक्स वैल्यू आया है वो सिग्मा बाई 2 आया है। कितने पर, थीटा बराबर 45 पर। हमने नॉर्मल वाले भी आपको दिखाए थे, हमने नॉर्मल वाला भी आपको दिखाए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1/2 व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे भाई सिग्मा टी बराबर सिग्मा बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा होता है। यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालना है, कह रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थीटा बराबर कितना रखेंगे, 45 रखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा बाई 2 आ जाएगा। और ये जो सिग्मा टी है वो सिग्मा टी नहीं रहेगा, वो मैक्सिमम सिग्मा टी हो जाएगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द 1/2 ऑफ द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यानी यही ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि ये सिग्मा टी
जो हो रहा है वो सिग्मा टी नहीं है, सिग्मा टी मैक्स हो जा रहा है। किसके बराबर हो रहा है? सिग्मा बाई 2 के बराबर हो जा रहा है। तो आंसर कौन सा होगा 84 का? बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। द प्रिंसिपल प्लेन इज ए प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज जीरो, मिनिमम, मैक्सिमम। तो एक प्रिंसिपल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जहां पर शियर स्ट्रेस का मान जीरो होता है। ये देखिए फार्मूला बेस, आगे वाला क्वेश्चन फार्मूले बेस है, एकदम आराम से चाहे तो आपका सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है कि इवन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन पर आपका लगा है सिग्मा एक्स, यहाँ भी सिग्मा एक्स, एक प्लेन पर, विथ ए कंपनीड बाई द सिंपल शेयर। चलिए सिंपल शेयर यहां पर लगा है, मतलब टाउ एक्स वाई यहाँ पर ए लगा है। टाउ एक्स वाई देखिए, ए होता है टाउ एक्स वाई और ए होता है टाउ वाई एक्स। तो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों आपस में बराबर तब होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। इसका और थियरी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर वाला आपका कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने बताया कि दोनों प्लेन पर कॉम्प्लीमेंट्री जो शेयर स्ट्रेस होता है वो दोनों बराबर होगा। कब होगा? जब इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होता है। तो इसका फार्मूला आप उस समय सॉल्व किया जाता था कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा। तो सिंपल सा आपका आता था फार्मूला में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा वाई जीरो है, तो इस फार्मूले में जीरो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। जो फार्मूला बनेगा देखिए, तो कौन सा बन रहा है ऑप्शन को चूज करेंगे तो ऑप्शन यही सही हो गया, क्योंकि सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा तो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा जीरो हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। बाकी देखिए यहाँ पर माइनस है, नहीं होगा। बाकी यहाँ पर माइनस है, बीच में नहीं होगा। और ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का ए हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज वन प्लेन अकम्पनीड बाय द सिंपल शेयर। सेम क्वेश्चन है। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो मिनिमम का मतलब जाहिर सी बात है बीच में वहां पर माइनस किया जाता है। मतलब यहाँ पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, जो हम लोग वहाँ प्लस करते थे वहाँ माइनस कर देंगे 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर या टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई को हटा देंगे और बाद में बस सिंपल सा सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस 1/2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। इसको देखिए कौन सा सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका बी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 88। व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन accompanied बाय द सिंपल शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा? तो देखिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान जो फार्मूला आप निकालते थे सिंपल सा टाउ मैक्स या सिग्मा टी मैक्स जो होता है टाउ मैक्स ही कर देते हैं, वो 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर होता है। जब बाई एक्सियल विथ कम्प्लीमेंट्री, मतलब इस वाले का जब दोनों अक्ष पर स्ट्रेस लगे हों सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और साथ में कम्प्लीमेंट्री भी लगे हों तो इस फार्मूले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई सिग्मा वाई नहीं लगा है, तो आपका फार्मूला जो बनेगा देखिए कौन सा बन रहा है 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर आपका ए फार्मूला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88 का डी सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 मेगापास्कल इन वन प्लेन accompanied by a simple shear stress of 200 megapascal, the maximum normal stress will be। आप फार्मूले में रखेंगे। फार्मूले कौन सा होगा? जब एक प्लेन पर टेंसाइल स्ट्रेस लगा है उस कारण से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ के स्क्वायर। एक हम लोग इसमें लगा देते हैं, जैसे फार्मूला लिख करके एक बताते हैं कि सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट 1/2
सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू दिया है 300 और टाउ की वैल्यू दिया है 200। तो 300/2 प्लस 1/2 अंडर रूट 300 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 200 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 150, इस वाले पोर्शन को 150 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁴, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁴। 10⁴ को यदि रूट से बाहर करेंगे 10⁻2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और 16 हो जाएगा 25, और बाहर निकलेगा 5, तो 500 हो जाएगा। तो 500 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 150 प्लस 250। अब इसको आप ऐड करेंगे, 0 0 और 2 1 3 1 4, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा डी। ध्यान देंगे इस बात को, हम एक बार बोल दे रहे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन के लिए लागू होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में यानी डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में, चाहे एसएससी जेई हो, यूपी आर्मिनल हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यदि इस प्रकार का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिए रूट से बाहर निकल जाएगा आराम से, विदाउट एनी कैलसी का, मतलब कभी पॉइंट में आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यदि कभी आपका सॉल्व करते वक्त यदि रूट से बाहर डायरेक्ट रूप में नहीं निकलना है, कभी आपका पॉइंट में निकलना है, तो समझ लेंगे आप आपका कैलकुलेशन गलत होगा। मतलब एक बार आप कैलकुलेशन को चेक करिए, यदि कैलकुलेशन सही है तो फार्मूले को चेक करिए। मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका रूट से जनरली एकदम सिंपल तरीके से बाहर आ जाएगा, तो आप इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फॉर द एबव, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 का, फॉर द एबव क्वेश्चन द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, आप फार्मूले में रखेंगे। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा x/2 माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स के स्क्वायर प्लस 4 टाउ के स्क्वायर, और हमने सिग्मा x/2 की जो वैल्यू निकाला था वो कितना निकाला था, वो आपने निकाला था भाई, इसका 150 था, और इसका इधर 1/2 अंडर रूट कितना निकाला था, 250 था। जब माइनस लगाएंगे यहाँ बीच में, चूंकि मिनिमम है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा आपका 250 में से 150 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। इसका कितना आया था, 400 आया था। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना पूछ रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, यानी कि इसी वाले पोर्शन को सिर्फ हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, 250 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का जो 250 मेगा पास्कल, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 92। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन accompanied by the simple shears टाउ एक्स वाई, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। ये फार्मूले हम लोग प्रूव कराते हैं, लेकिन आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में बैठाना है इस फार्मूले को, क्योंकि इस पे एक बहुत न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये फार्मूला डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और एक फार्मूला यदि दिमाग में बैठा लिए तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए किसका फार्मूला दिया गया है, करा अभी इसके पहले सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में लगा था और साथ में कंप्लीमेंट्री लगे थे, यहां पर एक सिग्मा वाई भी लग गया है, और इस कारण से आपको सिग्मा एन का मैक्सिमम मान यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस दोनों एक ही बात है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अथवा मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस बात एक ही है। तो ओवरऑल यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो फार्मूला आपका होता है सिग्मा एक्स, एक बार लिख दे रहे हैं आपके सामने, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई/2 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो आंसर ए मैच कर रहा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल, सेम क्वेश्चन है, बाईएक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन accompanied बाय द सिंपल शियर टाउ एक्स वाई, द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। जाहिर सी बात है ऊपर वाले फार्मूला में जो अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए थे उसमें बस माइनस लगाना है,
तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू -1/2 रहना चाहिए। तो कौन सा होगा, -1/2 हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू -1/2, और ये वाला सही हो जाएगा। बाकी इस वाले में यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये नहीं होगा, इसमें भी प्लस आ रहा है, ये नहीं होगा, इसमें माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ पर प्लस दे दिया था, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन 93 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपका कह रहा है व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सेल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन accompanied by the simple shear stress tau xy, देन द मैक्सिमम shear stress कितना होगा। तो मैक्सिमम shear stress का डायरेक्ट आपका जो दूसरा वाला पोर्शन होता है वही आपका हो जाता है 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई के स्क्वायर। तो देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए देखेंगे 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ये भी लग रहा है सही है। 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, यहाँ प्लस है तो ये तो नहीं होगा, और बाकी यहाँ 1/2 नहीं है, नहीं होगा, ये यहाँ पर प्लस है, नहीं होगा, नहीं आंसर कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, देखिए ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, आप घबराएंगे नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो आराम से ये भी सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और बाकी को आप अपने से सॉल्व करिएगा। A body is subjected to tensile stress of 1200 megapascal in one plane and another tensile stress 600 megapascal on a plane at right angle। इसका फिगर हम बस बना दे रहे हैं। आपका फिगर जो दिया है वो एक डायरेक्शन में 1200 और दूसरे में जो दिया है वो 600 600 और साथ में एकम्पनीड आपका शियर स्ट्रेस भी लगा है। शियर स्ट्रेस का मान कितना है 400। अब इसमें आपको मैक्सिमम नॉर्मल मतलब मैक्सिमम नॉर्मल मींस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फार्मूला आपके पास है क्या, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई टू प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सॉरी ये वाला 2 नहीं रहेगा यहाँ पर चूंकि यहाँ बाहर हो गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई को होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, इसी में हम रखेंगे फार्मूला में। तो चलिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई देखेंगे, दोनों टेंसाइल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला में हम लोग प्लस प्लस दोनों रख देंगे। कितना हो जाएगा 1200 प्लस 600 अपान 2 प्लस 1/2 रूट में 1200 माइनस 600 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का वैल्यू कितना दिया है 400 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 12 6 18 1800 अपॉन टू 900 प्लस 1/2 अंडर रूट, इसको भी देखेंगे 600 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 400 16 चौक का 64 इंटू 10⁴। देखिए 36 इंटू 10⁴ यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहीं कर देते हैं 10⁴, 36 इंटू 10⁴, 900 1/2 36 और 64 हो जाके 100 हो जाएंगे, 100 को बाहर निकालेंगे 10 और बाकी 10⁴ को बाहर निकालेंगे 100 निकलेगा बाहर। 1000 में 2 से भाग देंगे 500 प्लस 900 ऐड करेंगे 1400, आंसर हो जाएगा 1400। यानी क्वेश्चन नंबर 95 का 1400 मेगा पास्कल आंसर होगा। तो हम लोग पहले पार्ट को देखें तो आपका आया 900, इस वाले पार्ट को कैलकुलेट किए तो आया 500। तो चलिए आगे देखिए, इसका काम आता है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला सेम रखेंगे, बस यहाँ माइनस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का द एबव क्वेश्चन द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फार्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। लेकिन इसमें यदि हम लोग ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो एक आया था 900 और एक आया था 500, तो जाहिर सी बात है बीच में माइनस लगाना है, लगा दीजिए। तो ए हो जाएगा 400, प्लस में आएगा तो 400 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है फॉर द क्वेश्चन नंबर 95 द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान होता है 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, राइट वाला जो पोर्शन होता है। तो एक हम लोग का कितना है, अभी अभी जो सॉल्व किया गया था, एक आपका आया था 500 और दूसरा जो आया था
सॉरी, एक आया था 900, दूसरा आया था 500, और इसको तो हमको लेना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ 500 वाला पोर्शन चाहिए। तो आंसर कितना इसका हो जाएगा 500। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जब भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप फार्मूला लिखेंगे और थोड़ा सा फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, तब दिमाग लगाएंगे। यदि डायरेक्टली विदाउट एनी फार्मूला को राइट किए आप लगाएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे टाइम दे करके। ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, टू नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए एक आपका, इसको फिगर हम बनाते चल रहे हैं। एक आपका दिया है 20, किस में दिया है, टेंशन में, मतलब इधर आपका 20 टेंशन में दिया है। एंड एंड 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव में दिया है, देख रहे हैं ना, 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव में यहाँ दिया है। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान कितना होगा भाई। बस इसमें कंपनीड बाई शियर स्ट्रेस कुछ भी नहीं दिया, मतलब उस वाले पोर्शन को एकदम बिल्कुल छोड़ दिया गया है, सिर्फ बाई एक्सियल स्ट्रेस दिया है और मैक्सिमम शियर पूछा है। तो आपका फार्मूला जो होता है सिग्मा, जो टाउ मैक्सिमम का फार्मूला होता है बाई एक्सियल के केस में, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, वो किसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ जब सिग्मा एक्स इधर आपका सिग्मा वाई होता है तब, मतलब ये दोनों ही लाइक नेचर का है, सिग्मा एक्स भी टेंशन सिग्मा वाई भी टेंशन, इस प्रकार का यदि रहता है तो आपका फार्मूला जो होता है वो आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पर तो सिग्मा वाई का मान कितना दिया है, -10 दे दिया है। तो आप इस फार्मूले में रखिएगा, हम फिर से फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं कि फार्मूला होता है बाई एक्सियल के केस में टाउ मैक्सिमम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स का जो मान दिया है आपका 20 दिया है प्लस में, और सिग्मा वाई का मान दिया -10 दिया है। तो आप रखेंगे +20, माइनस ऑलरेडी पहले से -10/2, तो कितना हो जाएगा 20 + 10 यानी 30/2, यानी 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आंसर आपका सही होगा, आंसर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर द वाई एक्सियल स्ट्रेस प्लेन, फॉर वाई एक्सियल स्ट्रेस द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट राइट एंगल टू ईच अदर आर इंक्लाइंड एट 45 टू द प्रिंसिपल प्लेन। देखिए इसको समझेंगे, फॉर बाई एक्सियल स्ट्रेस बना देते हैं बाई एक्सियल समझने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर मेन समझाना है। बाई एक्सियल स्ट्रेस द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपस में 90 डिग्री पर होगा, राइट एंगल टू ईच अदर, आर इंक्लाइन 45 डिग्री प्रिंसिपल प्लेन। बिल्कुल प्रिंसिपल प्लेन यदि आपका ये है, ये 45 है, तो यहाँ से 135 होता है। तो एक प्रिंसिपल प्लेन ए है, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन ए है, ये शियर स्ट्रेस प्लेन है, ये आपका शियर स्ट्रेस प्लेन है। तो जाहिर सी बात है कि शियर स्ट्रेस वाला जो प्लेन होता है वो प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर होता है, आपस में शियर स्ट्रेस वाले प्लेन जो होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 99 जो कह रहा है वो सही है कि बाई एक्सियल स्ट्रेस द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर राइट एंगल, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री पर होते हैं दोनों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन, टू ईच अदर एंड इंक्लाइन 45 डिग्री प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर भी होते हैं। आंसर सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 99 का ए सही है। 100 द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस, फिगर दिया है एट ए पॉइंट इन लोडेड मेंबर एज सोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सब कुछ दिया है भाई, आराम से आप बस सॉल्व करेंगे देख करके। यहाँ बस समझा रहे हैं हम आपको कि आपको जो सिग्मा एक्स दिया है आप माइनस में दिया है, फार्मूला करा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ज्ञात करो, कोई बात नहीं है, फार्मूला आप लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। आप एक एक चीज वैल्यू को पुट करते रहिए। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना दिया है माइनस, सिग्मा वाई की वैल्यू कितना दिया है -40, कोई बात नहीं, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू टाउ के स्क्वायर 30 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, देखिए ए कितना होगा 40 और 40 80 हो जाएगा, 80 का स्क्वायर मतलब 80 सॉरी 448 का स्क्वायर 64 और इंटू 10 पावर 2, और ये हो जाएगा 9 इंटू 4 36,
इंटू 10^2। तो 36 और 64 मिला करके कितना हो जाएंगे ये सब? 100 हो जाएंगे, और 100 को बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा। 10 और ऑलरेडी 10^2 अंदर है, बाहर आ जाएगा 10^2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 100, 100 में भाग देंगे 2 का 50, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 50 मेगा पास्कल आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का 50 मेगा पास्कल आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो अभी अभी जो हम लोग फार्मूला इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को, मतलब पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, हमने बताया कि टाउ मैक्सिमम की जो वैल्यू होता है वो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 होता है। तो आंसर जो होगा 1/2 होगा, 1/2 ऑफ द एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा। तो आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, और जान लेंगे आईएएस में तक क्वेश्चन पुटअप हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो फार्मूला यदि नहीं आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। मोहर सर्किल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका 102 के बाद थोड़ा मोहर सर्किल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहर सर्किल क्या होता है? मोहर सर्किल एक प्रकार का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके द्वारा जितना हम एनालिटिकल मेथड से, फार्मूला मेथड से नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, पोजीशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, पोजीशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन आदि आदि ज्ञात किए थे, सेम उसी चीज को हम ग्राफिकल मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। उसी को हम मोहर सर्किल बोलते हैं। मोहर सर्किल इज द ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द नॉर्मल, टेंजेंशियल, रिजल्टेंट, प्रिंसिपल आदि आदि ज्ञात किया जाता है। तो सिंपल सा कह रहा है, एज सोन इन फिगर, मोहर सर्किल ऑफ द मोहर सर्किल ऑफ स्ट्रेस फॉर टू अनइक्वल लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेस। अनइक्वल का मतलब होता है, लाइक का मतलब होता है सेम नेचर का, मतलब सिग्मा एक्स भी, सिग्मा एक्स यदि आपका टेंशन में है, सिग्मा वाई भी टेंशन में होगा। एक्टिंग एट ए बॉडी अक्रॉस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। यदि इसको हम फिगर के तौर पर दिखाना चाहेंगे तो सिंपल सा इसी का बात किया है कि भाई इधर सिग्मा एक्स लगा है, और इधर सिग्मा एक्स लगा है, और इधर सिग्मा वाई है, और इधर सिग्मा वाई है, बस बाकी कोई भी कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस यहाँ पर कोई नहीं लगा है। The normal stress on a oblique section making an angle theta with the minor principal plane दिया है। तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन से हमारा थीटा एंगल दिया है। ध्यान देंगे, मोहर सर्किल जैसे यदि यहाँ पर कोई भी प्लेन, यदि कोई प्लेन चाहे मेजर से चाहे माइनर से झुकता है थीटा से, तो मोहर सर्किल में जाकर के 2 थीटा डिग्री झुक जाता है। तो कह रहा है कि आंसर कौन सा होगा इसमें, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 102 जो होगा, ओ ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू को हम लोग बोलते हैं कि द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द माइनर प्रिंसिपल प्लेन से प्लेन गिवन बाई किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ओ क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर उसी में सेम, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इसी को देखिए, ये वाला जो होता है ना, ये पूरा टेंजेंशियल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है भाई? ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना, देखिए यही रिजल्टेंट स्ट्रेस भी पूछा होगा भाई, यही रिजल्टेंट स्ट्रेस है फार्मूले में, अरे सॉरी फिगर में। द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल कितना होगा? अच्छा, इसका आंसर भी टिक लगाते चलते हैं। ओ क्यू, टेंजेंशियल स्ट्रेस पी क्यू, कहाँ पी क्यू कहाँ है? अच्छा, इधर पी क्यू है ये वाला, और आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना है? ओपी, रिजल्टेंट स्ट्रेस ओपी। इतना आंसर सही कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल सेम टू सेम। देखिए ये पूरा आपका, ये पूरा यहाँ पर आपका सिग्मा ए जो होगा वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा एक्स है, यहाँ से यहाँ सिग्मा वाई है, घटाएंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होगा, आधा करेंगे 2 हो जाएगा। तो रेडियस जो होगा वो कितना होगा? तो रेडियस जो होगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस, यहाँ पर सिंपल सा एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि ओपी जो होगा, सॉरी
क्वेश्चन नंबर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस हम लोग क्या निकालना है कि टेंजेंशियल हो गया, रिजल्टेंट हो गया, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल पूछा जा रहा है। रेडियस ऑफ मोहर सर्किल कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस अभी हमने निकाला था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, द सम ऑफ द टू प्रिंसिपल स्ट्रेस गलत है, डिफरेंस ऑफ द टू प्रिंसिपल स्ट्रेस हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू प्रिंसिपल स्ट्रेस हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 105 का डी आंसर सही होगा। आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस का मान कितना था, ओपी। टेंजेंशियल का मान हम लोग इसको देखते थे फिगर को, टेंजेंशियल का मान फिगर को पी क्यू बोलते थे। पी क्यू कहाँ है, यहाँ है। सिमिलरली नॉर्मल स्ट्रेस को कितना बोलते थे भाई, यही आपका ओ क्यू। तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे, इसका डी है और रिजल्टेंट का ओपी है, इस प्रकार से आपका कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। The maximum shear stress as shown in figure, the maximum shear stress as shown in figure is equal to ऑफ द मोहर सर्किल। ध्यान देंगे रेडियस ऑफ मोहर सर्किल को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहते हैं, नहीं ऑप्शन ए सही होगा। मोहर सर्किल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, मोहर सर्किल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन ए ऑब्लिक सेक्शन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू। भाई हमने अभी बताया था डिफिनीशन कि इसके द्वारा सब कुछ ज्ञात करते हैं जो एनालिटिकल मेथड से ज्ञात करके। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पनीड बाय द शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकम्पनीड बाय सिंपल शेयर। ऑप्शन में डी में ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव सही होगा, ऑल ऑफ द एबव सही होगा। जैसे सपोज कि ऑप्शन ए कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन ए कंपनीड बाई सिंपल शेयर, मतलब इस प्रकार से क्या ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल एकम ना इस प्रकार से। तो सी वाला कह रहा है कि कंपनीड के साथ साथ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर में लगाया जाए तब सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल तीनों कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आपका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ एबव आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें एक बार रिवाइज कर दे रहा है, द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल क्या बोलते हैं, हाफ, हाफ ऑफ द डिफरेंस रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। फिर कह रहा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, फिर कह रहा रेडियस, इसमें क्या है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, when a body is subjected to direct tensile stress sigma x sigma y into mutually perpendicular direct mutually perpendicular direction accompanied by the simple shear stress tau xy, then the Mohr circle method, the circle radius is taken। तो कितना टेकन होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के मान के बराबर होता है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑलरेडी आप पहले से भी जानते थे कि 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो 108 का 108 क्वेश्चन नंबर 108 जो होगा वो आपका आंसर कौन सा सही मारेंगे, इसका आंसर इज द सी इज द करेक्ट। ए वाला होगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, यानी आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 109 109, इन मोहर सर्किल द सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम वाई एक्सिस टेकन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। कभी कभी सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मोहर सर्किल पूछता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मोहर सर्किल हमेशा ध्यान देंगे इस बात का कि मोहर सर्किल जो होता है, हालांकि हम जब मोहर सर्किल से पढ़ाते हैं तो वहां पर बहुत सारे नोट में लिखाते हैं कि मोहर सर्किल हमेशा सिग्मा अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कुछ केसेस में एक्सेप्शन, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसपे मोहर सर्किल दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है जब हमारा कंप्लीमेंट्री होता है। बाकी मोहर सर्किल हमेशा हम इसी अक्ष पर बनाएंगे, इस अक्ष पर, न कि मोहर सर्किल हम इस अक्ष पर बनाएंगे। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आईईएस के एग्जाम में भी पुट ऑफ होता है, तो आराम से आप समझेंगे सिग्मा अक्ष पर ही मोहर सर्किल खींचते हैं। जैसे ये आपका सिग्मा अक्ष, सपोज कि जैसे आपको बता दें कि ये हमारा सिग्मा अक्ष होता है, सिग्मा एक्स एक्सिस माइनस सिग्मा प्लस टाउ माइनस टाउ। तो जाहिर सी बात है हम इसी अक्ष पर मोहर सर्किल बनाएंगे चाहे जहां बना दें, और मोहर सर्किल हमेशा सिग्मा अक्ष
अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कुछ केसेस होंगे जिसमें हमारा मोहर सर्किल दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है, बट हमारा जो मोहर सर्किल ड्रा होगा वो हमेशा इसी अक्ष पर होगा। तो कभी कभी कोऑर्डिनेट पूछता है, तो कोऑर्डिनेट आप समझ गए होंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। आंसर ए आपका सही है, मतलब आंसर बी सही है 109 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे 110 110 110 द एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल। नॉर्मल, पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस, दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन एट 45 और शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन 45 एंड नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन 45 डिग्री पर आपका सही होगा। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, हमने बताया था कि जब यदि कोई प्लेन है, यदि यहाँ पर थीटा डिग्री है मतलब झुकता है, तो मोहर सर्किल में जाकर के 2 थीटा डिग्री झुक जाता है। तो आप समझ गए होंगे, आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्किल इज द करेक्ट। बिल्कुल सही है। तो 111 क्वेश्चन नंबर, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, आंसर आपका सही है, करेक्ट है। तो आज का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस पर, और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट किए थे आर एस कुर्मी का, और हम लोग 111 क्वेश्चन तक सॉल्व किया गया। इसके बाद वाला हम अलग चैप्टर का है, तो हम लोग अलग वीडियो इसके लिए डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे कंटिन्यू वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।